तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज़ आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो यूट्यूब है ना, इसे आपको करना है क्लिक। तो आप लोगों का जो यूट्यूब का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को गोल में, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है। और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए। तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने कभी ऐसे सोचा है क्या कि जो छोटी छोटी बातें होती है ना अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो बातें भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है? सोचा है कभी आप लोगों ने? तो उसमें क्या क्या आता है जरा बताओ तो भाई। एक आता है टाइम। टाइम इम्पोर्टेंट है ना। अगर टाइम अभी एक जो पल ये निकल गया, उस पल को आप लोग फिर से ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हैं ना। तो टाइम जो फटाफट भागते रहता है, तो कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चलता, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई क्या? टाइम। तो अभी तक आप लोगों ने इस टाइम को कितना यूटिलाइज किया? कभी आप लोगों ने सोचा? बोलो, क्या क्या किया आपने? आज का ही शेड्यूल ले लो, मॉर्निंग से लेके अभी तक का जो शेड्यूल है, आप लोगों ने क्या क्या किया? खाना खाए, नाश्ता किया, फिर वेफर का डिमांड किया, फिर थोड़ा क्लास का लेक्चर अटेंड किया। ठीक है, वो भी कंपलसरी है अटेंडेंस इसके लिए, है ना। ये अभी तो स्कूल में तो जाना है नहीं, तो अटेंडेंस कंपलसरी है, इसके लिए बैठे, नहीं तो मम्मी पापा मारेंगे नहीं बैठेंगे तो, है ना। तो इसके लिए बैठे, लेक्चर अटेंड किया और फिर लग गए अपना मोबाइल लेके गेम खेलने के लिए। फिर हमने पूछा, अरे स्कूल में से क्या होमवर्क दिया है?
अभी तो क्लास खत्म हुआ है, थोड़ा शांति से बैठने तो दो, थोड़ा खाना तो दो, थोड़ा वेफर्स तो ला कर दो, है ना। फिर थोड़ा टाइम पास करेंगे, फिर मोबाइल लेंगे, मोबाइल में गेम खेलेंगे, फिर चाय का समय हो जाएगा, खाना वाना खा के हो गया, अभी चाय का समय हो जाएगा, फिर भी आप लोग गेम ही खेल रहे हैं या फिर कोई फनी वीडियोस देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से शाम हो गई, शाम का रात हो गया, आप लोगों को तो कुछ खबर है नहीं कि कैसे टाइम निकल के जा रहा है। तो इसमें आप लोगों की भी कोई गलती है नहीं, क्योंकि टाइम किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए इसे तो आप लोगों को अभी तक किसी ने बताया ही नहीं। तो फिर तुम लोग किस तरह से उसको यूटिलाइज करोगे, टाइम किस तरह से यूज करोगे। अभी तो लॉकडाउन है इसके लिए ठीक है, लेकिन जब तुम लोग स्कूल में जाते थे, है ना, तभी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे, भले मम्मी मार के उठाती थी, है क्या नहीं, एक ऐसे ध्यान से, अरे उठ जा स्कूल में जाना है ना। तो फिर मुश्किल से उठ के ब्रश व्रश करके फिर कुछ तो खा पी के एक बार बैग लेके गए स्कूल में। फिर एक लेक्चर होता है 45 मिनट का, वो लेक्चर अटेंड करेंगे, फिर लंच ब्रेक होगा तो थोड़ा खाएंगे, फिर तो वेट ही करते ना हम लोग, कभी लंच ब्रेक होता है, कभी खाने को मिलता है ना। फिर भी लेकिन उतना टाइम तो आप लोग स्कूल में बैठ के भले थोड़ा ही सही सुन तो लेते थे टीचर क्या बोल रही है करके, है ना। लेकिन अभी घर में होने की वजह से बेचारे टीचर्स भी हेल्पलेस, पेरेंट्स भी हेल्पलेस, और आप लोग बिहेव कर रहे हैं एक शहंशाह के जैसा। भाई अभी तो स्कूल नहीं, एग्जाम्स भी घर में बैठे बैठे ही मम्मी के गोद में भी बैठ के दे देंगे तो भी एग्जाम हो जाएगा हमारा, है ना। तो इस कैलकुलेशन में कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये जो टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप लोगों की क्या एम है, क्यों आप लोग आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाते हैं। अभी आप लोग छोटे हैं, आपके मम्मी पापा अगर पढ़े लिखे हैं तो वेल एंड गुड, तो उन लोगों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता है। लेकिन जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को भी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता है। आज हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसके लिए हमारी ये हालत हो गई है ना। जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी मम्मी जो होती है दूसरे घरों में कपड़ा बर्तन करती है और घर चलाती है, पापा भी बेचारे कहाँ कहाँ जाते हैं, मजदूरी करते हैं, फिक्स जॉब है तो ठीक है, थोड़ी स्टेबिलिटी होती है, लेकिन एक इंसान का जो सैलरी है वो पूरा नहीं पड़ता। इसके लिए फिर मम्मी को भी घर में बैठे बैठे या तो वो फॉल बीडिंग करेगी या फिर वो सिलाई सीखेगी, सिलाई का काम करेगी, नहीं पढ़ी लिखी है तो जाएगी मजदूरी करेगी, कपड़े बर्तन मांजेगी, लोगों के घर साफ करेगी, पैसे लेकर आएगी। और ये पैसे वो लोग क्यों जमा कर रहे हैं? तुम लोगों की एजुकेशन के लिए। अभी इसमें अमीरी और गरीबी का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जो अमीर लोग हैं वो लोग भी तो हार्ड वर्क करते हैं ना, वो लोग तो बेचारे महीनों महीनों 6-6 महीने सालों उन लोगों को फैमिली से दूर रहना पड़ता है आमदनी के लिए। अगर फैमिली में भी रहेंगे तो सुबह वो लोग काम पर चले जाते हैं और रात को जब आते हैं तब तक बच्चे सो गए रहते हैं, फिर बात किससे करेंगे वो लोग। तो बच्चे भी मिस करते हैं उन्हें और वो भी मिस करते हैं बच्चों को, लेकिन घर में बैठ के चलेगा नहीं, है ना। तो टाइम की कीमत आप लोगों को किस तरह से लगानी चाहिए। तो कभी आप लोगों ने सोचा है क्या तुम लोग खुद कौन हो? हाँ, अभी तुम लोगों ने जवाब दे दिया होगा, अरे ये ना मेरे मम्मी पापा है, मैं उनका बेटा हूँ या मैं उनकी बेटी हूँ।
ठीक है भाई, कौन मना कर रहा है, आप उनके बेटा बेटी हो, लेकिन कभी आपने अपने आप से पूछा है कि आप कौन हो? कभी आपने अपने आप से पूछा कि आप कौन हो करके? आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है ना? अभी तो आपके मम्मी पापा है, आप लोग एक सिक्योर और सेफ जोन में हो, तो आप लोगों को सब ऐसा लगता है कि अरे ये सब चलता है ना? लेकिन कल अगर आप लोग उस पोजीशन पे चले जाएंगे जिस पोजीशन पे आज आप लोगों के मम्मी पापा है, तभी अगर आप लोग सोचोगे ना आप लोग कौन हो, तब तक बहुत देर हो गई रहेगी। इसके लिए अगर आप आज ही सोचोगे ना कि हु एम आई, मैं खुद कौन हूँ भाई, क्या है मेरे लाइफ में एम, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, तो जब आप लोग खुद के बारे में ऐसे सोचोगे ना, तभी आप लोगों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर आप लोगों को उन सवालों के जवाब आपको ही ढूंढने हैं, क्योंकि मैं तो अंदर घुस के आपको आंसर नहीं दे सकती हूँ ना। तो आपके जो सवाल उनके जवाब है, आप कौन है, आप क्या चाहते हैं, आपका फ्यूचर आप क्या चाहते हैं, आपको क्या बनना है, आप किस तरह से सिक्योर करोगे अपने आप को, अपने फैमिली को, कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है क्या? हाँ, वही अगर आप लोग समझो गेम पढ़ने बैठे हैं और आपके दोस्त का मैसेज आ गया, चलो अभी हम लोग पबजी खेलने को बैठते हैं, या फिर कोई भी गेम खेलने को बैठते हैं। पबजी का ही नाम मैं मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाबा बहुत बुरा लगता है अगर मैं पबजी का नाम लेती हूँ। तो कोई भी एक गेम है, अगर खेलने के लिए अगर बच्चे आपको कहते हैं, दोस्त आपके कहते हैं, तो फिर आप लोग क्या चॉइस करते हैं? गेम खेलना चॉइस करते हैं ना। फिर पढ़ाई रख देते हैं बाजू में, तो बोलते जाने दे, अभी मेरे दोस्त आए हुए हैं खेलने के लिए, तो मैं पहले क्या करता हूँ, खेल लेता हूँ और फिर मैं ये शाम को कंप्लीट कर लूँगा, है ना। और वो जो आपके दोस्त आपको ऑफर देते हैं खेलने के लिए, वो लोग तो अपनी सारी पढ़ाई वगैरह करके बैठते हैं खेलने के लिए। जब उनका सारी पढ़ाई हो जाती है, हर काम हो जाता है, जब वो खाली होते हैं, 1 घंटा जब उन लोग का खेलने का टाइम होता है, तभी वो लोग आप लोगों को याद करते हैं। पढ़ाई करते समय आप लोग को याद किया उन्होंने कि भाई ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तुम कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हो करके? नहीं, क्योंकि वो अपना टॉपिक उन्होंने अपना सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को लगा लिया है, जो अभी तक आप लोगों ने अपने आप को नहीं लगाया है। तो सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाओ। अंदर से पहले सोचो कि आप कौन हो, आपको क्या बनना है। कल को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले आपके साथ कौन खड़ा होता है? फैमिली खड़ी होती है, आपके भाई बहन ये लोग सब खड़े होते हैं, है ना। तो वो लोग तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं आपके प्रति, लेकिन आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उन लोगों के लिए। क्या सिर्फ वो लोग ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगे और आप लोग जो है मजे में अपनी लाइफ जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो ये जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम को आप लोग किस तरह से यूटिलाइज करोगे और किस तरह से अपना एक टाइम टेबल बनाओगे, वो आप लोगों को डिसाइड करना होगा। आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग अपने मम्मी पापा का हेल्प ले सकते हैं, अपने दोस्तों का हेल्प ले सकते हैं, अपने दीदी भैया का हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स लोग का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, है ना। तो एक टाइम टेबल बनाइए। जिन बच्चों को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उनकी अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप लोग 4 बजे से टाइम टेबल आपका शुरू कर दीजिएगा, हर रोज 4 बजे। फिर अभी आप लोग सोचेंगे कि अरे 4 बजे कौन उठेगा, पागल है क्या,
इतनी जल्दी 4 बजे उठने के लिए? हम लोगों को तो रात को सोने को ही 1 और 2 बज जाते हैं, है ना? 1-2 बजे तक आप लोग टाइम पास करते रहते हैं और फिर आप लोग सोते हैं 1-2 बजे, तो फिर 4 बजे आप लोग कैसे उठेंगे, है ना? तो थोड़ी सी लाइफस्टाइल है ना, आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। तो जिसके कारण 1-2 दिन, 1 हफ्ता थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आप लोगों को, नो डाउट, बिल्कुल डिफिकल्टी होगी। लेकिन जब ये आप लोगों को रूटीन लग जाएगा ना, फिर इसके फायदे ही फायदे हैं आप लोगों को। तो अभी कुछ बच्चों के मन में ऐसे सवाल आएंगे कि भाई क्या फायदे हो सकते हैं सुबह 4 बजे उठने के? तो एक फायदा ये कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का जो समय होता है ना, उसे कहते हैं अमृत बेला। तो अमृत बेला यानी जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बजे तक तो सो ही जाते हैं लोग, है ना? कुछ लोग तो 4 बजे भी सोते हैं, ओके? तो उन लोगों को ये लोग जब सो जाते हैं तो जो अपना जो एटमॉस्फेयर होता है ना अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का, वो पूरा पॉजिटिव होता है, ओके? और ये ऐसा वक्त है जिस समय में अल्लाह, ईसा मसीहा, भगवान सब लोग हमें दुआएं देते रहते हैं। अर्ली मॉर्निंग में पूरी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, ठीक है? फिर जैसे जैसे लोग उठना शुरू हो जाते हैं 6 बजे के बाद से, फिर लोग रूटीन में लग जाते हैं, फिर गाड़ियाँ आती है, फिर लोग अपने अपने काम में जाने लगते हैं, तो जो पॉजिटिविटी है धीरे धीरे कम हो जाती है और दिन भर में वो जो पॉजिटिविटी जो रहती है वो नहीं रहती। फिर उसके लिए दूसरे दिन 4 बजे तक का हमें इंतजार करना होता है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, इतने अच्छे क्लाइमेट में आप लोगों की पढ़ाई कितनी अच्छी होगी, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा सोचिए और देखिए फिर किस तरह से मिरेकल्स होते जाएंगे आप लोगों के लाइफ में। अभी कुछ बच्चे हैं, उन लोगों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत फेवरेट होता है और एक सब्जेक्ट जो रहता है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग रहता है ना? तो उन बच्चों को क्या करना है? जब आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप लोगों को पता है जब हम लोग रात को सोते हैं तभी, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग जब उठते हैं ना तभी सिर्फ 10 मिनट के लिए हम लोगों का जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना वो अलर्ट होता है, ठीक है? सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक माइंड होता है जो ये अभी हमारा जो चल रहा है ना वो ये माइंड होता है, और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। जिस तरह से कंप्यूटर में पेन ड्राइव में किस तरह से आप लोग डेटा फीड करके रखते हैं, उसी तरह से कई जन्मों के डेटा इसमें फीड रहते हैं। अगर आप लोग उसमें अच्छी पॉजिटिविटी डालना चाहते हैं तो सुबह उठते ही एक नोटबुक और एक पेन बाजू में लेकर सोना है आप लोग को रात को सोते समय, और उठते ही आप लोगों को क्या लिखना है? आई एम वेरी इंटेलिजेंट। सबसे पहले तो गॉड, अल्लाह, खुदा और भगवान को शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू खुदा कि आज मैं सही सलामत होता हूँ और आपकी दुआ से आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छे से जाने वाला है। तो उसके लिए अभी आप लोग क्या करोगे वो बुक में लिखोगे, आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑल सब्जेक्ट्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। और आप लोगों ने कुछ तो एक गोल बनाया होगा कि ये स्टैंडर्ड में मैं इतने मार्क्स लेकर आऊँगा। तो वो जो भी आपका गोल है ना वो एक पेपर में लिख कर जब आप लोग सोकर उठते हैं ना
तो आँख खुलते ही सबसे पहले वो गोल आप लोगों को देखना है कि मुझे 95% मिलेंगे इस साल। तो आप लोग ये क्या कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना आपका, उसको आप लोग बता रहे हो कि मुझे 95% इस साल मिलने हैं, ठीक है। फिर ये अपना माइंड कैसा होता है ना, आप लोग उसको जैसे जैसे ट्रेन करते हैं वो वैसे ट्रेन होता है। अपना जो ब्रेन होता है वो ब्रेन हम लोगों की बहुत केयर करता है। वो नहीं चाहता कि हमें किसी चीज़ की तकलीफ हो, वो नहीं चाहता कि हम लोगों को किसी चीज़ का कष्ट हो, ठीक है। तो कोई भी बात हम लोग को ज़बरदस्ती करनी पड़े ऐसा वो ब्रेन नहीं चाहता। तो वो क्या करता है कि अरे हाँ इसको पीस चाहिए तो गद्दी दिख गई, जा सो जा, सब जाने दे तेल लगाने के लिए, तू जा और सो जा, टेंशन मत ले, सो जा। तो क्या करता है, गद्दी आपको खींचती है और आप जाते हैं, सो जाते हैं। फिर मम्मी बोलेगी अरे अभी क्यों सो रहे हो तुम? नहीं मम्मी बहुत नींद आ रही है। अरे पढ़ाई कौन कंप्लीट करेगा, उठने के बाद कर लेता हूँ, फिर मेरे को सर दर्द होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ये क्या हो गए, ये हो गए रीजन, ठीक है। तो रीजनिंग देने का हम लोग शुरू कर देते हैं कि अरे नहीं अभी मेरा सिर दुख रहा है, अभी लेक्चर अटेंड किया मैंने, मेरा कमर दुख रहा है। लेकिन जब तुम लोग खेलने को बैठते हैं तभी तुम लोगों के सारे कमर दर्द, सर दर्द, आंखों के दर्द, आंखों में से अगर पानी भी आता रहेगा ना तो भी तुम लोग गेम खेलना नहीं छोड़ते, है क्या नहीं? क्यों होता है ऐसे? हाँ, क्योंकि तुम लोगों को वो बातें पसंद है। तो जो बात हम लोगों को पसंद होती है वो करते समय हम लोगों को तकलीफ नहीं होती, और जो बात हम लोगों को पसंद नहीं होती है जैसे पढ़ाई, तो वो करने बैठते ही हमें भूख लगती है। बहुत सारे बच्चे जो है ना उन लोगों को भूख लगती है। अगर मम्मी बोलेगी ना पढ़ने के लिए बैठो, एक तो मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए तो कुछ दिया नहीं, खाली बोलते रहते पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, है ना। फिर 10 बार उठेंगे, फिर 10 बार इसके लिए उठेंगे, है ना। फिर पानी चाहिए, पानी दो मम्मी, पानी पिएंगे, इसके लिए उठेंगे, पानी पिएंगे, इसके लिए उठेंगे। फिर बीच में ही कुछ याद आता है तो देखेंगे मोबाइल खोल के, फिर मम्मी चिल्लाएगी अरे अभी क्यों मोबाइल को हाथ लगाया तुमने? अरे स्कूल में से कुछ होमवर्क दिया है क्या, वो मैं चेक कर रहा हूँ ना मम्मी। तो फिर जब आप लोगों ने होमवर्क चेक किया, सब हो गया, और जब एक बार मोबाइल हाथ में लग गया तो वो हाथ से छूटता नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग फिर एक खोलते हैं तो फिर दूसरा दिखाई देता है, दूसरा खोलते हैं तो तीसरा मैसेज दिखाई देता है। ऐसे करते करते कैसे घंटों निकल जाते हैं हम लोग को पता ही नहीं चलता। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन आप लोगों को लगाना पड़ेगा। 1 घंटा आप लोगों ने जब डिसाइड किया है कि मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, तो 1 घंटा आप लोगों को पढ़ाई ही करनी है। अभी पढ़ाई करने का यानी क्या करना होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं क्या पढ़ाई करने का, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे होमवर्क्स है, अभी तो उतना समय भी नहीं है हम लोगों के पास कि अभी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े। फिर से ये हो गया रीजनिंग एंड कंफ्यूजन। तो समय निकला नहीं है, अभी भी समय है। अगर तुम लोगों ने डिसाइड किया कि ये मैं आज इतना टारगेट इसका कंप्लीट करने वाला हूँ। कितने हैं सब्जेक्ट तुम लोगों के? 6 तो सब्जेक्ट है। हर रोज अगर 2-2 भी लेसन तुम लोग कंप्लीट करते हो, सीरियसली सिंसियरली ईमानदारी से लेसन रीड करते हो, सिंसियरली ईमानदारी से, और जब लेसन रीड करते हो तभी जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए पेंसिल से। फिर उसके बाद आपका वो टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप गूगल पर जाओ, मोबाइल लो, वो जो आप लोग को समझ में नहीं आए हैं मीनिंग्स, उसको गूगल में सर्च करो और उसके मीनिंग ढूंढ कर लिखो और समझो उसका क्या मायने है, उसका मीनिंग क्या है।
इतना हार्ड वर्क तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। और पता है तुम लोग को, बहुत सारे बच्चे तो हार्ड वर्क करने से डरते हैं। हे भगवान, इतनी मेहनत कौन करेगा? इतना समय कहाँ है हम लोगों के पास इतनी मेहनत करने के लिए? बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो हमारे पास बहुत समय है। क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं पूरा जी जान लगाकर इसे कंप्लीट करूंगा, तो आप लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता है। एक ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। अभी देखो भाई, मेरी एज हो गई, स्कूल एज में से भी मैं गई, कॉलेज एज में से भी मैं गई, यूनिवर्सिटीज़ में से भी मैं गई हूँ, पढ़ी हूँ, मुझे सब कुछ पता है क्या होता है। हमारे समय में तो मोबाइल नहीं था, तो हम लोगों को रीडिंग की हैबिट थी, और आजकल के बच्चों को तो रीडिंग की भी हैबिट नहीं है, बच्चों को पढ़ना कंटाला आता है। तो जो चीज़ हमारा ब्रेन हमें कहता है ना कि मत करो, पढ़ो मत, मत पढ़ो, मत तकलीफ दो अपने आप को, तो उस ब्रेन को कमांड करो कि नहीं, इसे तुम्हें पढ़ना ही है और इसे तुम्हें समझना ही है। तो ये जो आपका आलसी ब्रेन है ना, उसको थोड़ा ट्रेन करने को शुरू कर दो आप लोग, कि ब्रेन का हम लोग नहीं सुनेंगे, हमारी बातें ब्रेन सुनेगा। ठीक है? कभी करके देखा है कि आप लोगों ने अपने ब्रेन को कमांड? आप लोगों को एक एग्जामिन देती हूँ मैं, थोड़ा सा एक ट्रायल। ठीक है? तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका ब्रेन आपके कमांड में आ गया है? तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे पता है? रात को सोते समय ब्रेन को बताना है आप लोगों को कि मुझे कल मॉर्निंग में 6 o'clock को तुम्हें उठाना है। ठीक है? अलार्म नहीं लगाएंगे तुम लोग अपने ब्रेन को कमांड करते रहोगे कि कल मॉर्निंग में सुबह 6 o'clock को तुम्हें मुझे उठाना है। कल मॉर्निंग में सुबह 6 o'clock को तुम्हें मुझे उठाना है। ठीक है? और देखना, आप लोगों को मैं गारंटी देती हूँ 101%, 6 o'clock को बराबर आप लोगों की आंख जरूर खुलेगी। गारंटी, चैलेंज। देखो करके आप लोगों को पता चलेगा ना, किसी मेरे बोलने से थोड़ी होने वाला है। प्रैक्टिकल करो और देखो। 2 बजे सो जाओ और ब्रेन को बोलो कि 3 बजे मुझे जगा देना, 3 बजे मुझे जगा देना, तो आपको बराबर 3 बजे आपका ब्रेन जगाएगा। आप जरूर आंख खोलोगे। भले फिर बाद में आप लोग आंख बंद करके फिर सो जाएंगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग आंख खोल के जरूर देखोगे। देखो करके ट्रायल, किस तरह से ब्रेन को काबू में लाना है। इसका सबसे इजी और सिंपल वे है ये। तो आप लोग को पता चलेगा कि आपके ब्रेन को आप लोगों ने काबू में किया है या नहीं किया है। और हर अच्छी बातों की, हर पढ़ाई की उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर दो आप लोग। फिर वो आप लोगों ने बोला कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो वो आप लोगों को मैथ्स पढ़ने में आपकी मदद करेगा, आप लोगों को मैथ्स समझने में आपकी मदद करेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये जो आप लोगों को भयानक लगने वाले सब्जेक्ट्स है, मैथ्स जो डराने वाले सब्जेक्ट है, फिर धीरे धीरे देखना आप लोगों को ये जो फियर है ना आप लोगों का, अननोइंगली आप लोगों के वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को अपने आप को कंट्रोल में लाना है। ओके? बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है ये तरीका।